को नमस्कार। आज के वीडियो में हम पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता की पीरियोडिसिटी क्या होती है, एक वर्ग में और एक आवर्त में ये किस प्रकार से परिवर्तित होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है और कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं और रासायनिक व्यवहार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। सन 1931 में पॉलिंग ने विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा दी थी और उन्होंने कहा था कि किसी परमाणु द्वारा यौगिक में बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति को उस तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो क्या परिभाषा होगी? किसी यौगिक में या किसी अणु में बंधित इलेक्ट्रॉनों को, जो बंद बनाने में काम आते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको अपनी तरफ खींचने की जो प्रवृत्ति होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। एक सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों की साझे का एक युग्म होता है जिसका आवेश घनत्व दोनों नाभिकों के घेरे में समान होना चाहिए। जो सहसंयोजक बंध बनता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों नाभिकों के घेरे में समान होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऐसा कब होता है? जब दो समान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है, उसके अतिरिक्त ऐसा कभी नहीं होता। जब दो समान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है तभी ऐसा होता है, बाकी ऐसा कभी भी नहीं होता है। किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य के इलेक्ट्रॉन युग्म का घनत्व किसी एक नाभिक के घेरे में अधिक होता है। ऐसी स्थिति में उस परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। किस परमाणु पर? उस परमाणु पर जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थापित रहता है, और दूसरे परमाणु पर उतना ही आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो ऐसे बंध को हम कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ऐसे बंध को हम कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। शुद्ध सहसंयोजक बंध कब बनता है? जब दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता बिल्कुल समान हो, या दो समान परमाणुओं के मध्य जब सहसंयोजक बंध बनता है तो वही शुद्ध होता है। बाकी सभी सहसंयोजक बंध ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। इस प्रकार के बंध की चरम स्थिति यह होती है कि यह इलेक्ट्रॉन युग्म पूर्ण रूप से किसी एक नाभिक के घेरे में हो। उस स्थिति में बंध की प्रकृति कैसी हो जाएगी? आयनिक हो जाएगी। दो बंधित परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना अधिक अंतर होगा, उसके मध्य के बंध में आयनिक गुण उतना ही अधिक होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर दो परमाणुओं में जितना अधिक होगा तो उनमें आयनिक गुण भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे दो परमाणु हैं, C कार्बन है और एक है X। कोई भी परमाणु है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे? C से। तो इस X परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है C से, तो जो बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म है वो X की तरफ विस्थापित होते हैं। तो X पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जबकि C पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब देखते हैं हम ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, एक आवर्त सारणी में ये किस प्रकार से परिवर्तित होता है। एक आवर्त में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान सामान्यतः बढ़ता जाता है, अतः किसी आवर्त में हेलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता का मान उच्चतम होगा। जैसे जैसे परमाणु का आकार घटता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता जाता है। एक वर्ग में सामान्यतः विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है, अतः आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान उच्चतम होता है। और कितना होता है? ये 4 होता है। हम जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जब जाएंगे तो परमाणु आकार बढ़ता है तो विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता जाएगा। उत्कृष्ट गैसों के स्थायी विन्यास होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं होती है, अतः इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान 0 माना जाता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के मानों में अधिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी में विद्युत ऋणात्मकता का परिवर्तन अनियमित होता है। तो जैसे जैसे परमाणु आकार में परिवर्तन होता है तो विद्युत ऋणात्मकता भी परिवर्तित होती है। जब परमाणु आकार बढ़ता है तो विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता कम हो जाती है। जब परमाणु आकार घटता है तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगी। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला है ऑक्सीकरण
अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी तत्व का परमाणु जितनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होगा उतना ही उस पर धनावेश अधिक होगा और उच्च धनावेश के कारण उसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता अधिक होगी, अर्थात उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान उच्च हो जाएगा। जैसे जैसे परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती जाती है, तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान बढ़ जाता है। अतः कहा जा सकता है कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में तत्वों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के मान उच्च हो जाते हैं। जैसे Mn+2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी Mn4+ की, और Mn4+ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी Mn7+ में। दूसरा है परमाणु आकार। परमाणु आकार के बढ़ने के साथ बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति नाभिकीय आकर्षण घटता जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के मान भी घटते जाएंगे। अधिकतर गुणों को हम परमाणु आकार के आधार पर समझा सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी उनमें से एक है। तो En एंटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, एटॉमिक साइज के। जब परमाणु आकार बढ़ेगा तो En कम होता है, जब परमाणु आकार घटेगा तो En के मान बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें संकरण का प्रकार, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी परमाणु के संकरण में S कक्षक का योगदान जितना अधिक होगा वह कक्षक नाभिक के उतना ही अधिक निकट होगा, अतः उस पर नाभिकीय आकर्षण उतना ही अधिक होगा, अतः इनके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान बढ़ जाता है। अतः एक sp संकृत कार्बन परमाणु sp2 और sp3 संकृत कार्बन परमाणु से अधिक ऋण विद्युतीय होता है। तो जो S कैरेक्टर है उसके समानुपाती होता है विद्युत ऋणात्मकता। तो जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। नंबर 4 है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेज। किसी परमाणु के नाभिकीय आवेश में वृद्धि से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण बढ़ता है, अतः विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ता जाता है। तो Z इफेक्टिव के समानुपाती होती है विद्युत ऋणात्मकता। जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा En का मान भी बढ़ता जाएगा। अब है विद्युत ऋणात्मकता का रासायनिक व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है बंध की प्रकृति। ये सबसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। किन्हीं दो तत्वों के मध्य के विद्युत ऋणात्मकता के मानों में अंतर से उनके मध्य बंध की प्रकृति का ज्ञान होता है। पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर और प्रतिशत आयनिक गुण के मध्य एक ग्राफ खींचा था। जो पॉलिंग नामक वैज्ञानिक था उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर और प्रतिशत आयनिक गुण के मध्य एक ग्राफ खींचा। तो इस तरफ यहाँ पे हम लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना अंतर है वो यहाँ पे लिखते हैं, और इधर आयनिक गुणों के परसेंटेज लिखा है। तो जब अंतर बिल्कुल शून्य होता है यहाँ पे तो बंध कैसा होता है, बिल्कुल सहसंयोजक बंध होता है, शुद्ध सहसंयोजक बंध जिसको हम कहते हैं। जैसे जैसे अंतर बढ़ता जाता है आयनिक गुण भी इसमें बढ़ते जाते हैं। इस तरफ जाने पर आयनिक गुण बढ़ते हैं और इस तरफ जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ रहा है। तो जब ये अंतर 1.7 हो जाता है, कौन सा अंतर, दो परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कितना हो जाता है 1.7, तो फिर उसमें 50% आयनिक गुण हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 50% आयनिक गुण। अब यदि 1.7 से अंतर कम होगा यानी 1.5 होगा तो फिर क्या होगा, इसमें आयनिक गुण कम हो जाएंगे 50% से, तो बंध कैसा होगा, सहसंयोजक बंध हो जाएगा। और यदि 1.7 से अंतर अधिक है तो फिर ये बंध कौन सा होगा, ये बंध हो जाएगा आयनिक, यानी इसमें आयनिक गुणों का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे स्पष्ट होता है कि दो परमाणु के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर यदि 1.7 हो तो उस परमाणु में 50% आयनिक गुण होगा। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर इससे अधिक होने पर आयनिक यौगिक की भांति व्यवहार करता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर 1.7 से कम होने पर अणु सहसंयोजक यौगिक की भांति व्यवहार करता है। जैसे यहाँ पे हम NaCl में दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर देखते हैं। तो Na की होती है 0.9 और Cl की होती है 3.0, तो अंतर होता है 2.1, तो यौगिक कैसा होगा, आयनिक। यदि Li
लिथियम आयोडाइड को हम देखें तो लिथियम की 1.0 और आयोडीन की होती है 2.1, तो अंतर होता है 1.1, यानी ये 1.7 से कम है। तो यौगिक कैसा हो जाएगा? कोवेलेंट, सहसंयोजक यौगिक। बंध लंबाई, दो बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता का अंतर उनकी बंध लंबाई को भी प्रभावित करता है। जिन परमाणु के मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर अधिक होता है उनकी बंध दूरी दोनों परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्याओं के योग से कम होती है। तो बंध दूरी को भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट करती है। तीसरा इसमें बंध की ध्रुवता, दो तत्वों के मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर से उस बंध की ध्रुवता को ज्ञात किया जा सकता है, जिसकी सहायता से यौगिकों के कई भौतिक और रासायनिक गुणों की व्याख्या भी कर सकते हैं। नंबर 4, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जल अपघटन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर से अणुओं की ध्रुवता की दिशा का अंतर आ जाता है, जिससे उनके जल अपघटन उत्पाद भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। 5वां इसमें विद्युत ऋणता एवं अणुसूत्र। किसी द्विअंगी यौगिक का अणुसूत्र लिखते समय पहले उस तत्व के प्रतीक को लिखा जाता है जो कम विद्युत ऋणी हो, जो कम ऋण विद्युतीय हो। जैसे ClF में क्लोरीन की विद्युत ऋणता कम होती है तो क्लोरीन को पहले लिखते हैं, और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है तो इसको बाद में लिखते हैं। अतः क्लोरीन और फ्लोरीन से बने यौगिक का अणुसूत्र ClF होता है। क्लोरीन और आयोडीन के यौगिक का अणुसूत्र ICl होता है, यानी I की विद्युत ऋणता कम होती है तो इसको पहले लिखेंगे। यहाँ अमोनिया इसका अपवाद होता है, क्योंकि N की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है तो इसको बाद में लिखना चाहिए, लेकिन ये इसका अपवाद है और ये सूत्र इसका पहले से ही चला आ रहा है। जिससे कुछ अणु इसके अपवाद है जिनका पहले से ही चला हुआ अणुसूत्र मान लिया गया है। छठा पॉइंट इसमें है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एवं बंध कोण। अणु के बंध कोण भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। जैसे अमोनिया जल NH3 और NF3 के बंध कोण को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। ये देखिए NH3 का होता है 107 डिग्री 3 मिनट का, और NF3 में होता है 102 डिग्री 4 मिनट का। तो यहाँ पे मुख्य अंतर क्या हुआ? H और F की विद्युत ऋणता में अंतर होता है। H की विद्युत ऋणता कम होती है, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बंध कोण कम हो जाता है। यहाँ पे देखिए H2O और OF2, यहाँ पे H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, F की ज़्यादा होती है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बंध कोण कम हो जाएगा। हम देखते हैं कि NH3 की तुलना में NF3 का बंध कोण कम है और H2O की तुलना में OF2 का बंध कोण कम है। इसका कारण ये है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है, किंतु फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N और O से अधिक है। अतः NF3OF2 बंध कोण फ्लोरीन की तरफ होंगे, जिससे BP बॉन्ड पेयर रिपल्सन फोर्स कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ LP लोन पेयर और BP रिपल्सन अधिक प्रभावी हो जाएंगे और लोन पेयर वाले कक्षक फैल जाएंगे, जिससे बंध कोण इनका घट जाएगा। अतः ABX जैसे कोई यौगिक है उसमें केंद्रीय परमाणु की EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने पर ABA बंध कोण का मान बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बंध कोण बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो बंध कोण कम हो जाएगा। 7वां इसमें है धात्विक और अधात्विक प्रकृति। धात्विक और अधात्विक प्रकृति, तो EN सीधा प्रोपोर्शनल होती है नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज, अधात्विक प्रकृति के सीधा समानुपाती होती है। जैसे जैसे EN का मान बढ़ता जाता है उसमें अधात्विक लक्षण अधिक बढ़ते जाएंगे और धात्विक लक्षण वैसे वैसे कम होते जाएंगे। तो धात्विक लक्षण EN के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जब EN का मान बढ़ेगा तो उसमें धात्विक लक्षण कम हो जाएंगे, और EN के मान कम होने पर इसमें धात्विक मेटलिक प्रॉपर्टीज उसमें बढ़ती जाएगी। तो आज के वीडियो में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जाना, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, रासायनिक व्यवहार को ये किस प्रकार से प्रभावित करती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इनके बारे में आज की वीडियो में हमने जाना।